एंड नमस्कार हमारे प्यारे बिहार के शिक्षक साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार एडीओ समाचार यानी कि यहाँ पर जो शिक्षा विभाग के द्वारा या फिर कह सकते हैं बीपीएससी के द्वारा जो आपकी एक नई बहाली आप सभी के समझ आई हुई है, जो कि है एडीओ की, इससे संबंधित समाचार हम लेकर के आए हैं। साथियों, आज की डेट में आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी जारी होने वाली है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सचिवालय अपडेट एचएम और एसटी के लिए बड़ी खुशखबरी है। साथियों, अगर हम बात करते हैं विशेष तौर पे इस बहाली की, तो इस बहाली में टोटल आपका पेमेंट स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, आप कब फॉर्म भर सकते हैं और इस फॉर्म को भरने के बाद आपकी तैयारी किस रूपरेखा से होनी चाहिए, उसके संबंध में हम जानकारी देंगे। साथ ही साथ क्या इस बहाली में हमारे हेडमास्टर, हेड टीचर या फिर जितने भी हमारे नियोजित और विशिष्ट शिक्षक हैं, क्या उन्हें अनुभव का लाभ मिलेगा, और क्या इस बहाली में आगे अभी बहुत सारी चेंजिंग्स होने वाले हैं, जैसे कि क्या इसे बीएड कंपलसरी भी किया जा सकता है, इसको लेकर के भी हम इस प्रॉपर वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा चैनल बिहार शिक्षक के रिगार्डिंग लगातार ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट देता रहता है। चलिए साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, आपके स्क्रीन पर रही वह महत्वपूर्ण बहाली जिसका आप सभी कई दिनों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा यह बहाली लाई गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि विज्ञापन संख्या 87/2025 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, जो एक बड़ा पद है, के कुल 935 यानी कि 935 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग कोटियां दी गई हैं, जैसे कि अनारक्षित, तो इसके लिए यहाँ पे कुल 374 पद हैं, और यहाँ पे 35% क्षैतिज आरक्षण का अगर हम लेकर के चले जो कि महिलाओं के लिए है, तो 374 में से 135 पद जो है यहाँ पे महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात करें तो 93 टोटल सीट्स है, जिसमें से 33 पद यहाँ पर महिलाओं के लिए आरक्षित है। 150 पद यहाँ पे एससी के लिए हैं, जिसमें से 53 पद यहाँ पे महिलाओं के लिए हैं। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति के लिए 10 पद हैं, जिसमें से 4 पदों को यहाँ पे महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया है। इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो इसमें आपका 168 पद जो है, इसमें से 59 पोस्ट यहाँ पे महिलाओं के लिए है। इसी प्रकार से पिछड़ा वर्ग बीसी के लिए 112, जिसमें से 39 पद आरक्षित किए गए। इसके अलावा पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए भी यहाँ पर 28 पद है टोटल, और यहाँ पे 0 पद, चूंकि ये महिलाओं के लिए है तो इसलिए यहाँ पर 28 पद टोटल निर्धारित किए गए हैं। ये एबीसी कैटेगरी की यहाँ पर बात हो रही है। साथियों, इसके अलावा आप देख सकते हैं ये जो टोटल आपका सीट्स है उसे किस तरीके से यहाँ पे लॉट किया गया है। इसके अलावा देख सकते हैं दृष्टिबाधित हो गए, मूक बधिर हो गए, चलन दिव्यांगता यानी कि ओच कैटेगरी में, और यहाँ पे बहुकान यानी कि मल्टीपल डिसेबिलिटी में भी यहाँ पे पोस्ट को रिकॉग्नाइज किया गया है। वेतनमान की बात कर लेते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और इस वेतनमान में जल्द ही यहाँ पे आपको बहुत बड़ा चेंजिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसका बहुत ज्यादा घनघोर विरोध हो रहा है। अगर आप देख सकते हैं वेतनमान में, तो मूल वेतन यहाँ पे मात्र 29,200 रुपए है, जो कि इसका प्रारंभिक वेतन स्तर 5 यानी कि लेवल 5 से स्टार्ट होता है। और इसमें आप जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देख सकते हैं वो आप देख सकते हैं कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर किए जाने वाले वेतन प्रेक्षण के आलोक में परिवर्तनीय है। तो जब हम आपसे ये लगातार बातें करते हैं, चाहे वो हेडमास्टर, हेड टीचर के बेसिक सैलरी की बात करें, जो कि आपका इस समय मात्र हेड टीचर की बात करें 330,500 है, और जब हम कहते हैं कि हेडमास्टर की यहाँ पे जो बेसिक सैलरी है वो 45,000 के आसपास, और हेड टीचर की जो सैलरी है वो 40,000 के आसपास होने वाली है, तो बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पे कमेंट करते हैं सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपसे बताना चाहेंगे ऐसा होने वाला है और ऐसा हो रहा है। अब किस दिन आपको ये जानकारी मिलेगी, तो बस कुछ दिनों का वेट करिए। आपको ज्यादा जानना हो तो इससे पहले हमने बीपीएससी हेडमास्टर, हेड टीचर के संबंध में यहाँ पे वीडियो बनाया था, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर किए जाने वाले वेतन पुनरीक्षण के आलोक में परिवर्तनीय होता है, यानी कि ये चेंजेबल होता है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई चीज रख दी तो उसके अलावा चेंज नहीं होगा, इट इज चेंजेबल, और आराम से इसमें चेंजिंग होती रहती है। साथियों, इसके लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो शैक्षिक योग्यता है, तो शैक्षिक योग्यता मात्र यहाँ पे स्नातक रखा गया है, उसके समकक्ष रखा गया है, यानी कि इसमें बीएड की अनिवार्यता नहीं है, डीएलएड की अनिवार्यता नहीं है, इसमें सिंपली आप ग्रेजुएट है तो आप कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो इसे यहाँ पर हटाना होगा। शैक्षणिक योग्यता के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप सभी के लिए, जो शिक्षकों के लिए हितकारी हो, शिक्षक का इसमें हित कब होगा, तो देखिए शिक्षक का हित तभी होगा जब इसमें बीएड या डीएलएड या फिर किसी ऐसी डिग्री की मान्यता रखी जाए जो कि सीधे शिक्षक से संबंध रखती हो।
सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर आपने केवल यहाँ पे स्नातक मान्यता रखी है तो इस आधार पर तो होल इंडिया यहाँ पे फॉर्म पड़ेगा, 50 लाख प्लस फॉर्म पड़े जाएंगे, तो फिर उसमें से सिलेक्शन किसका होगा? यहाँ पे जो एडीओ की जो जिम्मेदारी है वो केवल शिक्षक संभाल सकता है। जो शिक्षा जगत की जो सारी जिम्मेदारी होती है वो शिक्षक के कंधों पर होती है, और कहीं ना कहीं ऐसे बड़ी बहाली में हमें शिक्षकों का ही यहाँ पर योगदान महत्वपूर्ण होता है, और इसीलिए उनका हक पहले बनता है। तो इसके लिए जल्द देखेंगे आपके बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। हमारे चैनल की तरफ से भी ये लगातार मांग रखी जाएगी। इसके अलावा बेसिक सैलरी को भी लेकर के आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 29,200 अभी के लिए फिलहाल है, लेकिन इसमें जल्द ही परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। अभी तो फिलहाल ये वैकेंसी आई हुई है, इसमें आप फॉर्म भरेंगे और उसके बाद जल्द इसमें आपको वेतन सुधार देखने को मिलेगा, और ये चुनाव के बाद सारी प्रक्रियाएं स्टार्ट हो जाएंगी। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उम्र सीमा भी निर्धारित की गई है, जो कि लगभग यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 वर्ष न्यूनतम है, और पुरुष के लिए अगर आप अनारक्षित है तो 37 वर्ष जाती है। इसके अलावा पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, महिला वगैरह को लेकर के 40 वर्ष तक जाती है, और SC ST के लिए यहाँ पे 42 वर्ष, जो कि पुरुष और महिला के लिए एक समान है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो है, अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस परीक्षा का सिलेबस। तो इस परीक्षा के सिलेबस में आपको तैयारी कैसे करनी है? देखिए, आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक का मेनली काम होता है अपने विद्यालय में पढ़ाना। आप विद्यालय में पढ़ा लिए, यानी कि अगर आपकी यहाँ पे 10 से 4 ड्यूटी है तो 10 से 4 आप विद्यालय में है, टोटल 6 घंटे, 6.5 घंटे, और उसके बाद आप फ्री हो जाते हैं। यानी कि ड्यूटी आवर्स को छोड़ करके अगर हम बात करें तो आप घर पे आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। नहीं ज्यादा तो कम से कम अगर आप डेली 4 घंटे तक भी पढ़ाई करते हैं, आराम से आप एडीओ की बहाली में 100% सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके लिए आपको तनिक भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी स्टडी मटेरियल होगा हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जो कि बिल्कुल निःशुल्क होगा। आने वाले समय में हम एडीओ को लेकर के क्लासेस भी अटेंड करवाएंगे, और इसके लिए अलग से हमारे वीडियोस आपके टेलीग्राम के माध्यम से पहुंचेंगे, कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से पहुंचेंगे। जितने भी पीडीएफ्स होगी, स्टडी मटेरियल होगा, हमारे चैनल की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस एक ही वादा करना है कि आपको हर हाल में, आप एक शिक्षक हैं, आपका ये अधिकार है, आप एडीओ की वैकेंसी को क्रैक करेंगे। ये बात विशेष रूप से याद रखिए, ये वादा आपको देना है। आपकी बात कर लेते हैं अगर सिलेबस में, तो सिलेबस आप देख सकते हैं। पहला जो है आपका सामान्य भाषा में रहने वाला है, जिसमें सामान्य अंग्रेजी 30 अंक की और सामान्य हिंदी यहाँ पे 70 अंक की आने वाली है। परीक्षा की जो प्रकृति है वो ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा प्रश्नों की संख्या 100, और यहाँ पे 2 घंटे निर्धारित किए गए हैं, और कुल अंक यहाँ पे 100 है। ये केवल क्वालिफाइंग मिनिमम मार्क्स पर होगा, जो कि 30% मार्क्स बोथ लैंग्वेजेस में आपके चाहिए। सेकंड आपका सामान्य अध्ययन आएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव होगा। 100 क्वेश्चंस इसमें भी रहेंगे, 2 घंटे, और यहाँ पे 100 अंक मिलेंगे। इसके अलावा सामान्य योग्यता यानी कि जनरल एप्टीट्यूड में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, ये भी यहाँ पे 2 घंटे के लिए, और 100 अंक इसके लिए भी निर्धारित किए गए हैं। याद रखिएगा कि इसमें यहाँ पर गलत उत्तर के लिए 1/3 1/3 मार्क्स यहाँ पे आपके हटेंगे, ये नेगेटिव मार्किंग के तौर पे दर्ज किए जाएंगे। सामान्य भाषा या फिर हिंदी की बात कर ले तो ये मात्र क्वालिफाइंग होंगे, जिसमें से प्रत्येक में न्यूनतम 30% अंक लाना ही होगा। इसके अलावा आगे जो है आपका उसके आधार पर मेरिट बनेगी। पाठ्यक्रम आप देख सकते हैं, टोटल यहाँ पे पाठ्यक्रम दिया हुआ है। इसकी विस्तृत जानकारी अलग से हम इंडिविजुअल एक वीडियो लाएंगे, उसमें आपको बताएंगे। इसके अलावा मेधा सूची किस हिसाब से तैयार होगी? तो मेधा सूची होगी तैयार लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आयोग अंतिम चयन हेतु मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा में प्राप्तांक समान होने की स्थिति में सामान्य अध्ययन विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधाक्रम निर्धारित किए जाएंगे। इसके अलावा आगे जो इंपॉर्टेंट वो है कि यहाँ पे सारी चीजें आपकी चलेंगी। आरक्षण दिया हुआ है, किस प्रकार से आप आरक्षण का लाभ ले सकते हैं, ये सारा पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा, वहां से आप जाकर के देख लीजिएगा। साथियों, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझ के चलनी है कि फिलहाल आपको अपनी तैयारी को धार देते रहना है। इसके अलावा आप इसके लिए वेट मत करिएगा। जो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की तिथि है वो 27 तारीख होने वाली है, और अंतिम तिथि जो है वो आपकी 26 तारीख और 9वां महीना और 2025 होने वाली है। साथियों, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी यहाँ पे दी हुई है। आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR पहले कर देना है। इसके लिए सेपरेट वीडियोस हम प्रोवाइड कराएंगे, और आप सभी को इसको जल्द से जल्द कंप्लीट कर पाएं, इसके लिए आपको तत्पर रहना है, ताकि इस वैकेंसी को आप आराम से क्लियर कर पाएं। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि इसके लिए हमारा चैनल लगातार प्रतिबद्ध है। अब अनुभव की बात कर लेते हैं। तो देखिए, अनुभव को लेकर के अभी जो यहाँ पे बड़ी खबर निकल करके आ रही है सूत्रों के माध्यम से, कि अनुभव को लेकर के यहाँ पे चर्चाएं चल रही हैं। हेडमास्टर हेड टीचर की बात करें, जो इन्होंने यहाँ पे हेडमास्टर हेड टीचर में अपना अनुभव आधार बताया था, उसके आधार पे इनको बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा विशिष्ट और नियोजित है, वो भी अपना अनुभव का यहाँ पे एक आधार बना सकते हैं। अनुभव के आधार पे इन्हें भारांक मिलेगा, ये तय है। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि यहाँ पे मूल वेतन संरचना में तो ये भी सुधार होने वाला है। कुल मिला करके इस बहाली से आप सभी को बड़ा फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि एक पदाधिकारी की जॉब है जो हर किसी का एक सपना होता है। साथियों, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमारे चैनल से आप लगातार जुड़े रहिए, और इससे जुड़ी हुई कोई भी ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट लेटेस्ट आएगी तो हमारे चैनल के द्वारा प्रोवाइड करा दी जाएगी। साथियों, यहाँ तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी करें आप सभी का सिलेक्शन एडीओ में हो जाए। थैंक यू सो मच।